हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और उठते ही अपना थोड़ा सा आलस लगता है उठने में सुबह सुबह, लेकिन अगर उठ जाएंगे ना अब सुबह तो और थोड़ा सा बाहर देख सकते हैं, बहुत अंधेरा है अभी। इस टाइम तक तो अंधेरा रहता ही है। सुबह 5:30 बजे मैं उठी हूँ तो अभी अंधेरा रहता है, बस यहाँ पे लाइट जला रहता है क्योंकि अभी 6 बजे बच्चे आएंगे यहाँ पे खेलने के लिए ना। 6 बजे से पहले ही आ जाते हैं बच्चे सब। तो एक्सरसाइज होता है, उसके बाद राउंड लगाते हैं वहाँ पे, उसके बाद फिर खेलते हैं। तो 6 बजे से पहले ही आ जाते हैं। 6 से 7 यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो 1 घंटा खेलने के बाद फिर अपना सबका टाइमिंग 7:30 बजे रहता है। तो ज़्यादातर स्कूलों का टाइम यहाँ पे 7:30 बजे ही रहता है। कुछ छोटे बच्चे जैसे कि LKG नर्सरी के बच्चे होते हैं ना, वो लोग का टाइम थोड़ा लेट रहता है, लेकिन बाकी सारे बच्चों का 7:30 बजे ही रहता है। 7:30 बजे आप जब नीचे जाएंगे रोज आयुष को छोड़ने के लिए, उस टाइम में क्या ना बहुत सारी बसेस आती जाती रहती है। OG के टाइम तक तो बहुत कम हो जाता है, मतलब नहीं के बराबर रहता है, एक दो बसेस रहती है। तो यार सुबह मैं रात में कुछ ऑर्डर की थी सामान को, वो आ गया था, वो मैं ले आई हूँ। और सुबह उठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, आलस तो लगता है उठने में, तो उठने का मन नहीं करता। 5-5 मिनट करके मैं 5 बजे का भी अलार्म लगाती हूँ और 5-5 मिनट करके आगे बढ़ा बढ़ा के मैं सोती हूँ। तो 5:30 बजे की तरफ अब उठ जाती हूँ। तो वही है, बैठ जाऊँगी थोड़ा देर के लिए। ऐसे ठंड गर्मी का जब मौसम रहता है ना, तो ये जो डोर है मैं खोल के रखे रहती हूँ, इससे ठंडी ठंडी हवा आती, बहुत अच्छी हवा आती ठंडी ठंडी। तो अभी भी ठंडी हवा आ रही थी, इसके कारण मैं गेट के बंद करके बैठी हूँ। तो फिर अपना फ्रेश व्रेश हो लूँगी, थोड़ा सा चेहरा वेहरा धो लेने के बाद, ब्रश करने के बाद थोड़ा सा जो नींद है वो गायब होता है। फिर काम अपना शुरू करती हूँ मैं। तो इस टाइम में मैं बहुत ही शांति से काम करती हूँ। मैं जल्दी इसीलिए उठती हूँ क्योंकि बहुत ही आराम आराम से मैं काम कर लेती हूँ। थोड़ा सा उठने में दिक्कत होता है, लेकिन बाकी जो मेरा काम होता है ना, बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से होता है। कोई काम में मतलब ऐसे कि बच्चे कोई चल रहा है फिर रहा है, बच्चे सब चल रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है काम करने में। तो इस टाइम में आराम से मैं उठती हूँ, सब लोग सोए रहते हैं। अभी कोई भी मतलब आयुष भी नहीं उठा है, उसके पापा भी नहीं उठे हैं। वो जी तो अभी उठी ही नहीं, वो तो 7:30 बजे ही उठी। तो जल्दी मैं इसीलिए उठती हूँ कि मेरा काम थोड़ा आराम से हो सके और शांति से होता है तो ठीक लगता है, और काम समय पे भी हो जाता है। थोड़ा सा हड़बड़ी होता है जब मैं किचन में जाती हूँ तब। इस टाइम में मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। किचन में जब जाती हूँ ना, उस टाइम थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाता है क्योंकि तीनों के लिए मुझे अलग अलग चीज़ बनाना पड़ता है। कि अगर मैं पूड़ी दे रही हूँ बच्चों को, तो हस्बैंड के लिए मुझे फिर दूसरा आटा सान के रोटी बनाना पड़ता है। अगर मैं बच्चों को पनीर दे रही हूँ तो हस्बैंड के लिए दूसरा सब्जी बनाना पड़ता है। तो आज भी मुझे 2 सब्जी बनाना पड़ेगा। और फिर पूड़ी दूंगी बच्चों को तो हस्बैंड के लिए रोटी बनाना पड़ेगा। तब बहुत सारा काम हो जाता है सुबह के टाइम में। और सब मुश्किल है ना कि ये बच्चों को भेजने के बाद अगर हस्बैंड 9:30 को भी जाते हैं ना, तो मेरे लिए आराम रहता। लेकिन वो OG से पहले ही निकलते हैं, वो 8 बजे ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो बालकनी है यहाँ फूल का लगा, तो मेरे हस्बैंड मेहनत बहुत करते हैं ये सब चीज़ के लिए, तभी फूल होता है। फूल है, होता है, साग है, धनिया पत्ता है, तो बहुत मेहनत करते हैं वो, पानी वानी डालते हैं। और जब भी उसका मिट्टी सूख जाता है तो उसको फिर उसको मतलब फैलाते हैं, उसको अच्छे से करते हैं, मतलब खाद वाद बहुत कुछ देते हैं इसमें। मुझे तो उतना पता नहीं है कि क्या करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं तभी कुछ इसमें हो पाता है। तो मैं यहाँ आ गई थी नहा के किचन में, तो यहाँ पे OG के लिए मैं मैदा का जो पूरी था ना, उसको वो वाइट पूरी कहती है, वाइट पूरी खाना है। ऐसे वो ब्राउन वाला हो जाता है ना आटा वाला, ये मैदा का, उसको वाइट पूरी पसंद है। तो मैं उसके लिए क्या, दोनों के लिए, आयुष के लिए और OG के लिए ये मैदे वाली पूरी बनाऊंगी। तो हस्बैंड के लिए फिर आटा सान के उनके लिए रोटी बनाना पड़ेगा। मेरा क्या है, मैं दोनों भी खा लूँगी, रोटी भी रहेगा तो भी खाऊंगी, ये रहेगा तो भी खा लूँगी। तो मैं अपने बारे में तो सोचती ही नहीं हूँ इस टाइम में। हाँ, सबको जब भेज देती हूँ ना, फिर मगर मुझे कुछ मन करता है खाने का, जैसे कि मुझे सूजी वाला जो चीला है वो पसंद आता है, तो मैं अगर मेरा मन करता है तो मैं अपना बना के खाती हूँ। अभी तो मैं सिर्फ इन लोगों के लिए सोचती हूँ, अपने बारे में तो अभी नहीं सोचती हूँ। अपना मैं बाद में देख लूँगी, जब सबको भेज लेती हूँ उसके बाद अपने बारे में सोच के अपना जो भी मन रहता है बना के अपना खा लेती हूँ। तो यहाँ पूड़ी बनाऊँगी और आलू गोभी की सब्जी बना। तो हस्बैंड अभी आलू खाना नहीं चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं कद्दू का सब्जी बना दूँगी। तो वो कद्दू की सब्जी हो जाएगा, तो इसी टाइम में मुझे भी रोटी बनाना है, पूड़ी बनाना है, और फिर 2 तरह के सब्जी बनाने हैं, और फिर स्नैक्स देना है। स्नैक्स कुछ सैंडविच दूंगी, तो OG को और आयुष को दोनों को सैंडविच दे दूंगी। और आयुष को एक दो ड्राई आइटम और भी दूंगी, उसको जूस भी है। तो वो आयुष का तो 2-3 आइटम रहता है, OG का तो बस 2 ही रहते हैं, एक लंच देती हूँ, एक स्नैक्स देती हूँ। तो वो हो जाएगा। तो ये सारे काम अभी इतना मुझे भागम भाग करना है ना, फटाफट करना है। तो सब्ज़ी ज़्यादा बहुत अच्छा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ मैं, सिंपल सुबह का जो सब्ज़ी रहता है ना, एकदम सिंपल रहता है। हस्बैंड के लिए भी तीखा कम रहता है, कद्दू का एकदम प्लेन सा सब्ज़ी बनाऊँगी यहाँ पे।
तो यह आलू गोभी के लिए टमाटर यहाँ पे मैं चॉपर में डाल दे रही हूँ। बाकी सारा चीज़ मेरा कटिंग हो चुका था। गोभी तो मैं क्लीन करके रखे रहती हूँ, सुबह सिर्फ गर्म पानी में डाल देती इसको। गोभी को गर्म पानी में डाल देने से क्या होता है ना, तो अगर कोई भी गंदगी रहता है या केमिकल यहाँ बहुत मिला रहता है ना सब्जी में, तो वो उसके लिए गर्म पानी में धो लेते हैं ना, तो ठीक रहता है। तो गोभी को सिर्फ गर्म पानी धो ली हूँ। आलू और प्याज अभी सुबह काटी हूँ। ये जो टमाटर है वो कर रही हूँ, बाकी सारा काम मेरा किया रहता है। तो और कद्दू भी है, कद्दू तो मैं पहले नहीं काट के रख सकती ना, तो कद्दू भी अभी ही काटूंगी उसको। तो ये फटाफट पहले काम कर लेती हूँ। फिर आयुष को भी स्कूल उठ चुका था इस टाइम तक, आयुष अपना वो आयुष अपना काम में लग गया था। हस्बैंड भी उठ चुके थे इस टाइम तक, तो उनको भी पानी वानी गर्म करके दे देती हूँ। चाय तो मैं बनाती हूँ जब इसको छोड़ने जाते हैं ना, उस टाइम में चाय बनाती हूँ। जब वो आते हैं तो चाय उनको फटाफट दे देती हूँ। उसके बाद वो अपना रेडी होने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे आयुष नहा के तैयार हो गया और आजकल सुबह सुबह पूजा भी करता है। तो वहाँ अगरबत्ती भी जला के पूजा करके आया है। तो उसको देखते देखते ओजी को भी पूजा करने का मन करता है। तो ओजी तो अगरबत्ती जलाती नहीं है, तो वो लाइट रहता है ना, लाइट लेके वो पूजा करती है। तो यहाँ पे मैं पुड़िया तल दे रही हूँ अभी। तो इन लोगों के लिए पुड़िया तल रही हूँ, फिर फटाफट रोटी बनाना है साथ के साथ। हस्बैंड के लिए भी निकलेंगे, वो भी इसको छोड़ के आते हैं ना, आयुष को छोड़ के आते हैं, चाय देती हूँ। उसके बाद फिर वो अपना तो चाय वाय पीने के बाद अपना वो रेडी होने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ मैं पुड़िया तल ले रही हूँ, साथ साथ ओजी का भी जो लंच दूंगी ना वो तल लूँगी, और एक आध एक्स्ट्रा भी करूँगी, क्योंकि अभी ओजी को वो खाना भी है, उसको अभी सुबह खाना भी है। तो यहाँ आयुष बाय कर रहा था, ओजी उठ चुकी थी इस टाइम तक और बाय कर रही थी। तो ओजी मतलब नींद में आके सोफे में यहाँ पे सो जाती है, वो नींद में ही रहती है लेकिन उठ जाती है। इसको बाइक करने के लिए हाई फाई करो तो उठ के आ गई, फिर जाके वो सो गई। तो आयुष तो चला गया अपना स्कूल, और उसके बाद इसके काम में मुझे लगना है। तो उसके पापा जा रहे हैं छोड़ने के लिए। तो पास में ही गेट के पास ही बस आती है, लेकिन फिर भी एक आदत सा हो गया ना कि हाँ बस बच्चे को बस पे बैठा लो तो संतुष्टि मिलता है कि हाँ बैठ गया, स्कूल चला जाएगा। तो उसके बाद ओजी को मैं उठा के उसको ब्रश व्रश करवा दूँगी। और अभी इसको आलस जैसा लग रहा है। अभी सोफ़ा से उठा के मैं लेके आई हूँ यहाँ पे इसको। अभी वो खुद कुछ भी नहीं कर रही है, चेयर भी मैं ही ला के लगाई हूँ, सब कुछ ब्रश भी मैं ही करवा रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे को थोड़ा सा आलस लगता है, और कभी कभी मूड फ्रेश रहता है तो फिर मुझे तो ब्रश भी नहीं करवाने देती है, सारा काम वो खुद कर लेती है। सारा कुछ टंग क्लीन करने के लिए अगर उसको लगता है कि नहीं मम्मा करवा देगी तो बुला लेती है मुझे। तो अभी तो इसको लग रहा है कि सारा काम मम्मा ही कर दे। तो इस टाइम तो हस्बैंड नीचे छोड़ने जाते हैं, मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ किचन में। चाय बनने के लिए रख देने के बाद फिर इसके आती हूँ, ब्रश व्रश करवाती हूँ। तो उसके बाद इसका काम हो जाता है, फिर इसको खाने के लिए दे देती हूँ। मैं ही खिलाती हूँ ओट्स जो रहता है बना के। तो आज तो मैं ओट्स बना के रखी थी कि इसको खिलाऊंगी, लेकिन जब ये उठी तो अभी मैं यहाँ पे इसका लंच वंच पैक कर दे रही हूँ। और कुछ अजूबा काम हो चुका है अभी, आज के दिन में कुछ अजूबा हुआ। चलिए मैं आपको दिखाऊंगी क्या अजूबा हुआ है। तो अभी पहले इसका लंच वंच पैक कर और इसका बैग भी चेक करती हूँ कहीं कुछ रख के तो टॉय लेके जा नहीं रही है स्कूल। तो मैं चेक करती हूँ, आने के बाद भी चेक करती हूँ और जाने से पहले भी इसका बैग चेक कर लेती हूँ। जी क्या खा रही है? क्या खा रही है? क्या है? वाइट पूड़ी। ओजी को पसंद है? ठीक है, लंच में ये लेके जाएगी ओजी। तो वो जी खुद से खा रही थी, खुद से क्या खाई, एक दो बाइट खुद से ली। उसके बाद टाइम इतना लगा देती है ना, घर पे भी खाती है खुद से, अगर मैं दे दूँ ना उसको खाने के लिए तो वो खा लेगी, लेकिन टाइम बहुत लगा देती है। अब मेरे पास सुबह टाइम रहता नहीं है कि इतना टाइम मैं उसके पीछे खाने के लिए छोड़ दूँ उसको। उसको छोड़ दूँ ना तो उसको स्कूल का टाइम भी निकल जाएगा, इतना देर तक वो खाएगी। तो एक दो बाइट ली थी, उसके बाद फटाफट मैं जाके उसको खिला के आई हूँ। खिलाने के बाद उसको नहला के इसको मैं रेडी कर देती हूँ। और डोर में बंद करके रखे रहती हूँ, अभी घर पे तो कोई है नहीं है, लेकिन डोर फिर भी बंद करती हूँ। जब उसको नहला के निकालती हूँ ना बाथरूम से, तो मैं ये रूम को पूरा बंद कर देती हूँ ताकि कुछ ठंडा हवा ना लगे। मुझे लगा बाहर बेल बज रहा था, क्योंकि हस्बैंड अभी निकल ही रहते ना 8 बजे। तो कभी कभी क्या होता है कुछ छूट जाता है तो वो आते हैं वापस लेने के लिए। तो मुझे लगा कि कोई बेल बजाया है, तो वही देखने के लिए डोर खोल लेती, लेकिन कोई था नहीं। तो फिर फटाफट इसके काम में मैं लग गई, इसको जल्दी जल्दी से तैयार कर दूँगी। तो यहाँ टीका उसका मैं पक्का लगाती हूँ। बचपन में ऊपर से सिर के फोrehead पे लगाया करती थी, लेकिन अभी मैं इसके कान के पीछे लगाती हूँ। तो टीका मैं हमेशा, मैं हाल फिलहाल तक आयुष को भी टीका लगाते रहती हूँ। अभी भी कभी कहीं बाहर बाहर जाती होती हूँ ना, तो मैं आयुष को भी टीका लगा के लेके जाती हूँ। तो एक आदत सा बन गया टीका लगाने का।
तो यहाँ पे तैयार हो गए, मैं भी थोड़ा चेंज वेंज कर ली हूँ कपड़ा, क्योंकि सुबह जो खाना वाना बनाते रहते हैं ना, उसके बाद कपड़ा गंदा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो बाहर निकलने से मैं चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ओजी अपना प्रणाम वनाम कर ली है और आई कार्ड लगा ली। आई कार्ड में उसका स्टार लगा हुआ है, उसको मन था कि वो स्टार लगे वो लेके चली जाए, तो मैंने कहा कि चलो स्टार निकाल दो, उसके बाद आई कार्ड लेके जाना। तो बोली नहीं मम्मा लेना है, हमने चलो आई कार्ड भी रख दो। तो मैं ला के उसका आई कार्ड भी उसको यहाँ पे हैंग कर दी हूँ। उसका बैग लेके जा रही हुई मैं बता रही कि ओ जी आई कार्ड रख दो। तो मतलब बात वो मान लेती है, जो बोल देती है ना वो बात को वो मान लेती है। तो यहाँ पे मैं उसको बोली कि रख दो, जाके इसका आई कार्ड हैंग कर दूँगी, उसके बाद स्कूल लेके चली जाऊँगी स्कूल छोड़ने के लिए। और जब निकलती हूँ तो पूरा कुछ दिखना पड़ता है घर पे, चूल्हा वूल्हा बंद है, क्योंकि इतना हड़बड़ी में काम करती हूँ ना कि कुछ ना कुछ कहीं कुछ ऑन तो नहीं छोड़ दी हूँ, कहीं कुछ तो नहीं रह गया खुला हुआ, तो पूरा घर चेक करके निकलती हूँ। तो यहाँ पे ओजी को छोड़ के आ गई थी मैं, और अपना बैठ के नाश्ता वास्ता कर लूँगी, क्योंकि ये टाइम मेरा आराम करने का टाइम रहता है। मैं 1 आध घंटा आराम करती हूँ पूरा अच्छे से, नाश्ता करती हूँ, टीवी में अगर कुछ देखना रहता है तो देखती हूँ, और 1 आध घंटा आराम करती हूँ। उसके बाद ही कुछ, उसके बाद तो कोई काम है नहीं। तो ऐसे मुझे कुछ बाहर जाना है सामान वामान लाने के लिए, तो मैं आज जल्दी ही निकल जाऊँगी बाहर, और आते टाइम ओजी को लेते हुए घर आ जाऊँगी। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ा सा आराम करके अब मैं आ गई थी रूम, दोनों रूम का बेड ठीक करने के लिए। यही काम एक रखा बचा रहता है, बाकी सारा काम तो हो जाता है। तो दोनों रूम का बेड ठीक कर लूँगी। अब मुझे बाहर जाना है तो मैं जल्दी ही आज निकलूँगी, थोड़ा जल्दी से। राइस दाल भी उजी का बना के मैं कैसरोल में बंद करके रख दूँगी, गर्म तो रहेगा ही। दाल क्या है कि आने के बाद गर्म कर दूँगी ना, तो चावल भी कैसरोल में रखती हूँ ना, तो पूरा शाम तक गर्म रहता है। मतलब जब तक आयुष आता है तब तक चावल पूरा गर्म रहता है। और आयुष को ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि गर्म चाहिए, मेरे हस्बैंड को और आयुष को, ओजी को भी नहीं चाहिए, लेकिन गरम गरम जो राइस रहता है वो सॉफ्ट रहता है बहुत, तो खाने में अच्छा लगता है। ऐसे आई ओजी कहती नहीं है कि गरम चाहिए, उसको तो कुछ बोलती भी नहीं है, मैं अपने हिसाब से ही खिला देती हूँ उसको कि गरम अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं उसके लिए गरम बनाती हूँ। तो गरम का कोई टेंशन नहीं है मेरे घर में कि गरम ही खाना चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए। तो हस्बैंड को रोटी भी मैं क्या है ना कि उनको ये नहीं कि तुरंत तुरंत बना के दो, किसी किसी को होता है ना कि गरम खाना अच्छा लगता है, तो गरम गरम रोटी देना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रोटी बना के रख दो, सुबह भी बना के रख दो, शाम में बना के रख दो, कभी भी बना रख दो, वो खा लेते हैं। क्योंकि इन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि वो बस खाना खाने के लिए आराम से बैठें, और फिर आप रोटियां गरम गरम बनाओ फिर दो उनको, तब वो खाएंगे आराम से। इन लोगों के पास इतना टाइम रहता ही नहीं कि खाने पे वो समय अपना दे सके। मतलब खाना भी वो लोग इतना भागम भाग में खाते हैं ना, कि खाते रात का भी खाना खाते हैं, तो खाना कभी कॉल आ गया, कभी कोई मीटिंग है, तो बस 5 मिनट के अंदर खाना खा के फिर वो चले जाते हैं। तो ऐसा इन लोगों का खाना होता है। तो इन लोगों को गर्म खाना ठंडा खाना से कोई मतलब नहीं, बस खाना मिल जाए वही ठीक है। सैटरडे संडे भी बहुत ज़्यादा आराम नहीं रहता है, कुछ ना कुछ काम हो जाता है, कभी कभी तो ऑफिस भी जाना पड़ जाता है, ऐसा काम रहता है। तो छुट्टी है, ऐसा नहीं कि छुट्टी ही छुट्टी है, तो वो कभी कभी ऑफिस से बुला लेते हैं। तो इन लोगों इसीलिए मेरे हस्बैंड को कभी गर्म रोटी और ठंडा रोटी में कोई अंतर नहीं होता है। वो उनको दे दो गरम से, वो गुस्सा करते कि 5 मिनट मुझे खाना है, गरम गरम दोगी, मेरे से खाना नहीं हो पाएगा। तो वो गुस्सा करेंगे गरम रोटी अगर दे दूँगी मैं उनको तो वही है, इन लोगों के पास समय उतना रहता है नहीं कि खाना खाने के लिए रहे समय। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाना खाने के लिए वो बैठे हैं, और बैठते ही कॉल आ गया, तो फिर खाना छोड़ के फिर वो चले जाते हैं। फिर 1 आध घंटा लग जाता है खाना, तब तो फिर मैं ले जाके ढक के रखती हूँ, फिर जब वो आते हैं तो देती हूँ। तो ऐसा इन लोगों के साथ चलता है, तो इसीलिए गर्म ठंडा का कोई प्रॉब्लम मेरे घर में नहीं है, आप कभी भी खाना बना के रख दो। तो यहाँ मैं अपना जो भी काम था, चावल दाल सब कुछ बना के रख दी हूँ, और मुझे निकलना था बाहर अभी, तो फटाफट मैं अपना थोड़ा सा चेंज वेंज कर ली हूँ, कपड़ा बाल बाल कंघी कर लूँगी, जो भी हल्का फुल्का होता है ना, क्रीम पाउडर ये सब, बिंदी, वो सब लगा लूँगी। उसके बाद फिर निकलूँगी मैं बाहर, जो भी मुझे काम वाम है काम कर लूँगी, उसके बाद साथ में ओजी को लेते हुए लास्ट में चली आऊँगी घर।
तो जब से मैं स्कूटी चलाने के लिए सीखी हूँ ना, तब से मैं अपना काम खुद से कर लेती हूँ। मतलब हाँ, ग्रोसरी जो होता है वो सब मैं नहीं लाती हूँ, लेकिन अपना जो काम मेरा रहता है वो सारा काम मैं खुद से कर लेती हूँ। नहीं तो फिर हस्बैंड के भरोसे बैठना पड़ता, वो जब सैटरडे संडे छुट्टी होता उनका, तो मैं उनके साथ जाती तो हो पाता। तो स्कूटी जब से सीखी हूँ, स्कूटी सीखी मेरा 5-6 साल हो गया, क्योंकि ओजी के होने से पहले ही मैं स्कूटी सीखी हूँ चलाने के लिए, तो 5-6 साल तो मेरा हो ही गया है स्कूटी चलाए हुए। तो अब बहुत ही आराम है, मुझे कोई काम रहता है मैं फटाफट अपना निकलती हूँ। इस टाइम में घर पे कोई रहता भी नहीं है, तो आराम से निकल के अपना काम करके मैं चली आती हूँ। ये फ्री टाइम रहता है मेरा, तो निकल रही हूँ मैं, जाके अपना काम वाम कर लूँगी, जो भी काम है मुझे वो सब करके फिर लौटते टाइम में मैं ओजी को लेके घर चली आऊँगी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्दी से आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।